आदित्य क्लासेज में गाइज आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदित्य क्लास में आज 5 डे बेसिक कोर्स में हम आप लोगों के सामने जो टॉपिक लाए हैं वो पीछे वाले टॉपिकों से संबंधित ही है। उन्हीं में आपको जो टॉपिक बताए थे, इंटरजेक्शन, विस्मयाबोधक शब्द। इंटरजेक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन सुबह सुबह दोस्तों से मुलाकात हुई तो किसी ने बताया कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसे अभी न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा है। मैं तुरंत घर पहुंचकर न्यूज़ चैनल देखने लगा। तभी एक प्लेन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से टकरा जाता है। यहाँ पर मेरे मुंह से एक वाक्य निकलता है, ओह माय गॉड। यह उदाहरण है इंटरजेक्शन वाक्य का, जो अचानक दिल से निकल आया हो, समझो वह इंटरजेक्शन का वाक्य है। शायद आप समझ गए होंगे इस छोटी सी बात के माध्यम से कि इंटरजेक्शन किसे कहा जाता है, किस प्रकार के वाक्य होते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है। परिस्थिति के अनुसार हम कुछ खास शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे किसी सुंदर कलाकृति को देखकर हम कहते हैं वाओ। इस प्रकार इंटरजेक्शन वे शब्द हैं जो मन में एकाएक उठने वाले भावों का बोध कराएं। तो इंटरजेक्शन वाले शब्दों से आप परिचित हो गए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी 1 नंबर, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो क्या है? इंटरजेक्शन वाक्यों के आरंभ में आता है, मतलब वाक्य की शुरुआत होती है वहाँ आता है। जैसे ओ है, यू आर हेयर। सेकंड नियम इसका आपको ध्यान में रखना है, इंटरजेक्शन के बाद विस्मयाबोधक चिन्ह, ये जो कोष्टक में दे रखा है इसको विस्मयाबोधक चिन्ह कहते हैं, लगा होता है। थर्ड नंबर जो बात आपको ध्यान में रखनी है, इसका नियम ध्यान रखना है, वो है इंटरजेक्शन का ग्रामर की दृष्टि से वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता है। कोई भी संबंध नहीं होता है। इंटरजेक्शन का ग्रामर की दृष्टि से वाक्यों के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता है। अब हम आपको आगे कुछ भावों के इंटरजेक्शन निम्नलिखित हैं, ये आप देख लो कि भी किस प्रकार के भाव होते हैं जो इंटरजेक्शन में आते हैं। सबसे पहला जॉय। जॉय मतलब खुशी, आनंद, खुशी, जॉय। तो इसको हम बोलते हैं हुर्फ, हुर्र, हा। अचानक से मतलब अपने मुंह से निकले वो हा, हुर्र। सेकंड नंबर पे है इसमें ग्रीफ, दुख, आल्सो, ओ है, आल्सो या ओ है। और थर्ड नंबर पे इस पे सरप्राइज, आश्चर्य, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? आश्चर्य। बीहोल्ड, स्ट्रेंज या व्हाट। और लास्ट में आपको चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, विस्मयाबोधक चिन्ह आपको अवश्य लगाना है। फिर है पेरिस, तारीफ, ब्राउ, वेल डन, हेल। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो इंटरजेक्शन के शब्द हैं, इंटरजेक्शन के शब्द हैं। 5 नंबर पे है एड्रेस, संबोधन, ओ है, हेलो। ये जो शब्द हैं ये सब के सब किसके हैं? विस्मयाबोधक के शब्द हैं, विस्मयाबोधक शब्द हैं। 6 नंबर पे है कॉन्टेप्ट, तिरस्कार, हिस, थोस और ओ है। और 7 नंबर पे है वेलकम, स्वागत, हेल, वेलकम। 8 नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो शब्द हैं डाउट, शक, जिसमें शक हो, हफ। ये इस प्रकार के जो शब्द हैं वे सब के सब इंटरजेक्शन के शब्द हैं। 9th नंबर पे है फेयरवेल, मतलब विदाई, हिंदी में इसे विदाई कहते हैं, गुड बाय, गुड बाय, फेयरवेल। लेकिन इसके बाद में आपको ये विस्मयाबोधक चिन्ह अवश्य लगाना है। 10th नंबर पे है रिप्रूफ, फटकार, रिप्रूफ माने फटकार, फाई, हस और नॉनसेंस। और 11th नंबर पे है अटेंशन, ध्यान, अटेंशन का मतलब ध्यान, हर्ग, हुस, हिस, लिसन, लुक और स्टेट।
ये सब के सब जो शब्द आपके सामने पेश किए ये इंटरजेक्शन के शब्द थे। आइए अब हम देखते हैं कुछ वाक्य या शब्द दिए जा रहे हैं जिसे हम बोलते या लिखते समय प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे जो वाक्य दिए जा रहे हैं वो मैं आपको लगभग वाक्य बता दूंगा, बचे हुए वाक्यों की आप भी प्रैक्टिस करना, जहाँ भी मिले आप अच्छे से समझ जाओगे। जिस भी वाक्य में किसी शब्द के बाद में विस्मयाबोधक चिन्ह हो, समझ जाना वह इंटरजेक्शन का वाक्य है। पहला वाक्य वाह वाह, मेरुलेस। सेकंड वाक्य शाबाश, वेल डन, ब्राव। थर्ड है अति सुंदर, ब्यूटीफुल, अंग्रेजी में ब्यूटीफुल। और फोर्थ नंबर पे अरे ओ है, अरे ओ है। फिफ्थ नंबर पे है हाय, हाय तो वॉय। सिक्स नंबर पे है हे राम, तो ओ है गॉड, हे राम ओ है गॉड। सेवंथ नंबर पे जो सेंटेंस है वो है आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया, डन, वंडरफुल। और लास्ट में विस्मयाबोधक चिन्ह, मतलब इंटरजेक्शन का जो चिन्ह है वो। 8 नंबर पे है बेशक, सर्टेनली, बेशक। 9th नंबर पे है ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद, थैंक गॉड। और 10th नंबर पे है ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड ग्रेस। 11th नंबर पे है खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। 12 नंबर 12th नंबर जो है वो है आपको भी, आपको भी। और लास्ट में चिन्ह आ गया इंटरजेक्शन का, सेम टू यू, क्या बोलेंगे उसको, सेम टू यू। 13 नंबर पे जो सेंटेंस है वो है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, क्या बोलेंगे आप, एक्सीलेंट। और 14th नंबर मतलब 14वां, 14th नंबर जो सेंटेंस है वो है बड़े दुख का समाचार, बड़े दुख का समाचार, मैटर ऑफ ग्रेट सोरो, मैटर ऑफ ग्रेट सोरो। 15वां 15th कितनी बड़ी विजय, कितनी बड़ी विजय, व्हाट ए ग्रेट विक्टोरी, व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री। और 16th नंबर 16वां प्रभु मेरे, प्रभु मेरे, कोष्टक में क्या है, से या प्रभु से, माय गॉडनेस, माय गॉडनेस। ये सेंटेंस आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि इन सेंटेंस के बाद में विस्मयाबोधक चिन्ह आता है, जिससे आप किसी भी सेंटेंस में ये विस्मयाबोधक चिन्ह देखें वहाँ आप समझ जाना ये वाक्य किसके हैं, इंटरजेक्शन के वाक्य हैं। इस प्रकार के वाक्य अपने इस वीडियो में मैंने 35 सेंटेंस दिए हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इनकी प्रैक्टिस करें। अपनी इंग्लिश की कोई भी एक बुक निकालें और उसमें आप देखें इंटरजेक्शन का वाक्य कहाँ है। आप आसानी से इसे पहचान पाएंगे। क्यों पहचान पाएंगे? क्योंकि आज आपको ये मालूम हो गया कि इंटरजेक्शन मतलब विस्मयाबोधक जो शब्द हैं उनका जो चिन्ह है उससे आप वाकिफ़ हो गए। पूर्ण विराम में और इसमें बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि पूर्ण विराम सीधा एक डंडा टाइप होता है और इसके नीचे डंडा के बाद में एक पॉइंट और होता है, वो विस्मयाबोधक चिन्ह हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटरजेक्शन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप अपनी किसी भी बुक से कोई भी सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, कौन सी भी क्लास की आपकी बुक है, उसके अंदर आप 1, 2, 3, 5 जितने भी चैप्टर देख सकते हो उनमें आप छांटें कि इंटरजेक्शन के सेंटेंस इसमें कौन कौन से हैं। यदि आप इतना अभ्यास कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है
आप इंटरजेक्शन के वाक्यों को पहली नज़र में ही पहचान जाएंगे। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक हमने फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे में पढ़े हैं, फोर्थ डे में जो पढ़े हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। उसमें मैंने आपको 8 टॉपिक बताए थे। 8 में से ये आपका 5वां टॉपिक है। बाकी बचे हुए जो टॉपिक हैं वो भी आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ये 35 सेंटेंस जो मैंने दिए हैं ये आप अपनी कॉपी में नोट करें और इनका एक बार फिर से आप अभ्यास करें, ताकि आपको इंटरजेक्शन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। यदि आपने हमारे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो सब देख लें, ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ सकें। क्योंकि नया बेसिक कोर्स हमने जो अभी शुरुआत किया है कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे, वो शुरुआत से जड़ से हमने प्रारंभ किया है। यदि आप इसमें पिछड़ गए तो आगे के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपने पीछे के वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप उन्हें अवश्य देखें और इनके आप प्रैक्टिस करें। आने वाले वीडियो में और भी सरल भाषा में आपको अंग्रेजी की जो क्लास है उसे समझाया जाएगा और कुछ ही समय के पश्चात लगभग 15 या 20 जून के आसपास जो बच्चे 10th में, 12th में, 8th में बोर्ड क्लास में हैं, उनकी अंग्रेजी बुक के चैप्टर का हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, उनकी ग्रामर किस प्रकार से हमें अच्छे से तैयारी करनी है, उसके चैप्टर भी आपको आना प्रारंभ हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।